हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के इस नए टॉपिक पे। तो आज का ये टॉपिक हमारा जो चल रहा था हमारा ज्योग्राफी का, जैसा कि आपको थंबनेल में दिख गया होगा। ठीक है, ज्योग्राफी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो संग्रह चल रहा था उसके लेसन 1 के पार्ट 3 को आज हम लोग कवर करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने 44 प्रश्नों को कवर किया था, जो कि हमारा 22 और 22 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड था। ठीक है, चलिए आज के इस तीसरे टॉपिक में हमारा ये लेसन 1 क्लियर हो जाएगा। तो आज के इस पहले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आज का हमारा है कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है। चार ऑप्शन आपके सामने इस प्रकार है: जल, पवन यानी हवा, कोयला या सौर यानी कि सूर्य। ठीक है, क्या होगा इसका राइट आंसर? कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? तो कोयला। इसको ऐसा भी पढ़ सकते हैं, कोयला एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न पे बात करते हैं कि 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? इसका आंसर क्या होगा? 10 किलोग्राम। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, 47वें प्रश्न पे बात करते हैं। 47वां प्रश्न जो हमारा है वो कह रहा है निम्न में से कौन प्राथमिक ऊर्जा का एक उदाहरण है। इन चारों में से प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण क्या है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? विद्युत, यानी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग इन सारे प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। आगे जब हमारा टेस्ट सीरीज चलेगा तो उसमें हम आपको भी चांस देंगे इन सारे प्रश्नों का जवाब देने का। ठीक है, अभी से आप लोग इसका नोट्स बनाकर अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है 48वां नंबर प्रश्न कि उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज। उड़ीसा जो है वो मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। आगे बढ़ते हैं 49वां प्रश्न पे। 49वां प्रश्न हमारा कह रहा है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है। कौन सा है ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत? इसका राइट आंसर होगा सौर ऊर्जा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक के 50वें प्रश्न पे। 50वां हमारा कह रहा है एल्यूमिनियम बनाने के लिए, ठीक है, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? राइट आंसर क्या होगा? बॉक्साइट की। एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की। ठीक है, चलिए आगे बढ़े 51वें प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक के अगले प्रश्न पे कि भारत में किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है? तारापुर। ये तारापुर हमारा जो है ये हमारा महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आप लोग जानकर रखिएगा। छोटी छोटी जानकारी प्राप्त रखेंगे हम लोग कि तारापुर महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र का एक जिला है तारापुर। ठीक है, आगे बढ़ते 52वें प्रश्न पे। 52वां प्रश्न हमारा कह रहा है भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। ठीक है, भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राजस्थान। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते 53वें प्रश्न पे। 53वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु यानी कि मात्रा में अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? किस प्रकार के क्षेत्र में पाई जाती है? इसका राइट आंसर क्या होगा? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियां खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। आगे बढ़े 54वें प्रश्न पे। 54वां प्रश्न भी देखिए काफी छोटा सा और अच्छा प्रश्न है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? देश में तांबे का कुल कितना भंडार है? इसका आंसर होगा 125 करोड़ टन भंडार है। ठीक है, चलिए कुछ और प्रश्न अभी इसमें पढ़ना है हम लोगों को। तो अगले प्रश्न पे बात करते हैं। प्रश्न हमारा कह रहा है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अब्रक का उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अब्रक का उत्पादन होता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? 80%। ठीक है, बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अब्रक का उत्पादन होता है? तो 80% का। चलिए आगे बढ़ते 56वें प्रश्न पे बात करते हैं। 56वां प्रश्न हमारा कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? इसको आप लोग बीबीआई करिएगा। अगर इस बार नहीं पूछा है पिछले बार तो इस बार कंफर्म पूछेगा कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो ये हमारा हो गया तारापुर, जो कि कहाँ है? अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था तारापुर कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला 57वां प्रश्न। 57वां कह रहा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? कितने वर्ष पूर्व?
गोंडवाना समूह का कोयले का निर्माण जो हुआ था वो कितने वर्ष पूर्व हुआ था? तो 20 करोड़ वर्ष पूर्व हो गया था। ठीक है, ये है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? यूरेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? जादूगोड़ा। या आपको ये प्रश्न उलट कर भी पूछा जाता है कई बार कि जादूगोड़ा जो है वो कहाँ का प्रमुख उत्पादन स्थल है? तो यूरेनियम का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 59वां प्रश्न। 59वां कह रहा है भारत में कोयले का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में जो कोयले का सबसे प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? झारखंड। आगे बढ़ते 60वें प्रश्न पे। इस टॉपिक का अगला प्रश्न कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण कौन सा है? 4 ऑप्शन आपके सामने रहेगा, तो आपको क्या टिक करना है? ताप विद्युत केंद्र। इसका आंसर टिक करना है आपको बरौनी, जो कि बिहार में है। ठीक है, बिहार के बरौनी जिला को। आगे बढ़ते 61वें प्रश्न पे। 61वां हमारा कह रहा है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? यानी सबसे बेस्ट कोयला कौन सा होता है, ये आपको टिक करना है। राइट आंसर क्या होगा? एंथ्रासाइट। ठीक है, एंथ्रासाइट जो होता है इसमें कार्बन की मात्रा जो है 90% से भी अधिक होती है, इसीलिए ये क्या होता है? बेस्ट कोयला होता है। आगे बढ़ते 62वें प्रश्न पे। तो सारे बच्चे हमें लास्ट में कमेंट बॉक्स करके जरूर बताएंगे कमेंट में कि उन्हें ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या था कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? यहाँ पे देखिए दक्षिण भारत है, कंफ्यूज नहीं होइएगा आप लोग। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? तुंगभद्रा। अब ये आगे देखिए हमारे पास 63वां प्रश्न काफी वीवीआई है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, मुंबई हाई जो है वो क्यों प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या होगा? खनिज तेल हेतु। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? खनिज तेल हेतु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 64वां नंबर। 64वां प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस जो है किस खनिज के साथ पाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। ठीक है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो पेट्रोलियम के साथ। आगे बढ़ते हैं 65वें प्रश्न पे। तो 1-2 प्रश्न हमारा और बच गया, तो इसके बाद हमारा ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा। 65वां कह रहा है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था या कहाँ है? तो राइट आंसर क्या होगा? डिगबोई, जो कि असम में था। हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना डिगबोई असम में है। चलिए लास्ट प्रश्न पे बात करते हैं। लास्ट प्रश्न हमारा 66वां है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। राइट आंसर क्या होगा? सतलज नदी पे। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो सतलज नदी पे। ठीक है, तो ये था हमारा जियोग्राफी यानी भूगोल का लेसन 1 का सॉल्यूशन, पूरा ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो इसी तरह बने रहिए चैनल पे, सपोर्ट करता रहिए हमें। आगे भी और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थैंक यू।